सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम अपना मैथ्स का दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि परसेंटेज चैप्टर की सारी वीडियोस आप सब लोगों ने देख ली होंगी और आप सब लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो मैक्सिमम शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोग आप जिन लोगों को जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके साथ शेयर कर देना। और जिन लोगों ने अब तक हमारा ये कपूर गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, हमें फीडबैक दोगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे तो इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छे से काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पढ़ाएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप उसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमें और मोटिवेशन मिले आप लोगों की हेल्प करने में। ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक सर का और मेरा, तो आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। पिछली वीडियोस में कुछ लोगों का ये था कि सर हिंदी में भी समझाया करो, तो भाई अब से मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को आप लोगों को हिंदी में भी समझाया जाए और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक, यानी कि बिल्कुल ज़मीन से उठाकर हम ये मानेंगे किसी को कुछ भी नहीं आता और ज़मीन से उठ करके आगे एडवांस लेवल तक चलेंगे। और जैसे कि परसेंटेज में आपने देख ही लिया होगा हमने कैसे आप लोगों को पढ़ाया। बस एक ही है कि ये चैप्टर देखने से पहले आपने परसेंटेज ज़रूर पढ़ा हो, हमारी जो परसेंटेज की वीडियोस हैं वो ज़रूर देखी हो, क्योंकि वो नींव है। अगर आप लोगों की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप लोग आगे कैसे बढ़ पाओगे। अगर अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा तो ये वाली वीडियो भी छोड़कर जाओ और परसेंटेज की सारी वीडियोस देखो और परसेंटेज की वीडियोस कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर आना, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स की अरिथमेटिक की नींव है परसेंटेज। और पिछले कुछ सालों का अगर मैं पैटर्न देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसे चैप्टर है जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा है जिसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया, इसमें डिस्काउंट्स भी इसी में कवर हो जाएगा जो डिस्काउंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसको ढंग से समझ लिया तो भाई कभी भी आप मार नहीं खाओगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये मानेंगे आपको कुछ भी नहीं आता और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे सॉल्व हो जाए, आप कहीं पर भी फंसो ना। बस ये है कि हमारी वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस करते रहा करो। आप सब लोगों को हमने बता ही रखा है, आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं जिन टर्म्स का इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लाभ और हानि। अब देखो कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो टर्म्स बार बार यूज होंगी। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में सीपी बोलेंगे और हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने में, मान लो आप दुकानदार हो या मैं दुकानदार हूं, कोई भी एक दुकानदार है, उसने एक चीज को खरीदी और उसको बेची। तो मान लो कि उस इंसान ने जहां से खरीदी थी वहां से उसको मिली थी 500 रुपए की वो चीज, लेकिन 500 रुपए के बाद उसने कहा कि भाई मैं ट्रांसपोर्ट पे भिजवाऊंगा आपकी शॉप तक, तो मुझे ट्रांसपोर्ट पे भिजाने में 50 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो वो 500 प्लस 50 वो 550 रुपये हो गई, यानी कि वो 550 रुपये उस चीज़ का हो गया कॉस्ट प्राइस, जितने की उसको फाइनल पड़ी, जितने की उसने पहले पेमेंट करी फिर ट्रांसपोर्ट की पेमेंट करी, यानी कि सारे खर्चे जितने भी उसने खर्चे करे वो सारे खर्चे करने के बाद जितने की उसे एक दुकानदार को वो चीज़ पड़ी वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद उस दुकानदार ने आगे किसी को बेची, कस्टमर को, दुकान खोल के बैठा है तो बेचने के लिए बैठा होगा, कस्टमर आएंगे सामान बिकेगा, तो वो सामान जितने का बिका, जैसे मान लो उसने 550 की खरीदी थी, आगे कस्टमर को उसने 700 की बेच दी, तो वो 700 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब एक होता है मार्क्ड प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, लिखा हुआ है मैंने, आप लोग देख ही सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, एसपी और विक्रय मूल्य। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, बचपन से आप लोग देखते आ रहे होगे, एमआरपी, आप लोग उसी को मार्केट प्राइस समझ लो। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 550 रुपये का उससे सामान पड़ा था, उसने आगे कस्टमर को 700 का बेचा था, तो हम मान के चलते हैं कि वो एक्चुअल में जो उसने 700 का बेचा ना उस पर उसने मार्क प्राइस 800 लगा रखा था, एमआरपी 800 लगा रखा था, तो वो 800 उसका मार्क प्राइस था, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देकर उसने 700 रुपये का बेचा था। 550 का उसने खरीदा था, मार्क प्राइस उसने 800 लगा रहा था, 800 पर कुछ डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट लगाकर उसने 700 रुपये का बेचा। अब लिस्टेड प्राइस, देखो लिस्टेड प्राइस और मार्क्ड प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मैं अभी आप लोगों को बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, अगर कभी कोई क्वेश्चन आया इस टाइप का तो मैं आपको बता दूंगा। लिस्टेड प्राइस को सूची मूल्य बोलते हैं हिंदी में। आप ये मानकर चलो कि मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस एक ही चीज़ है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों में। अब प्रॉफिट यानी कि लाभ, अब प्रॉफिट कब होगा, जब कोई चीज़ उसने जितने की खरीदी होगी उससे ज़्यादा की बेचेगा। जैसे हमने अभी देखा 550 रुपये की उसने एक सामान खरीदा और उसने 700 रुपये का बेच दिया, यानी कि एसपीसीपी से ज़्यादा है, मतलब जितने का खरीदा उससे ज़्यादा का अगर बिकता है तब प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो इस केस में उसने 550 का खरीदा, 700 का बेचा, तो उसको प्रॉफिट हो गया 150 रुपये। अब लॉस, लॉस यानी कि हानि, लॉस कब होगा, अब मान लो उसने जो सामान खरीदा वो बिका ही नहीं, उसका 5-6 महीने तक, अब यार वो सोचेगा यार कोई बात नहीं, इसको जैसे तैसे करके बेचो, इसको निकालो, सस्ता बेचो। यानी कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, उसने खरीदा तो महंगा था और उसको बेचना पड़ गया सस्ता, उस केस में लॉस हो जाएगा। लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी।
जब आप लोगों की सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगी, तो उस केस में आप लोगों का लॉस हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सारी टर्म्स समझ में आ गई हैं तो इतनी टर्म से आप लोगों की बात बन जाएगी, इतनी टर्म से आप लोगों का काम बन जाएगा और इतने से ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस वो परसेंटेज चैप्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए आप लोगों ने। तो चलो भाई अपना पहला सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹4000, यानी कि एक सामान है उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 4000 है। देखो हिंदी में भी बोलता रहूंगा सारे सवाल। एंड शॉपकीपर सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट, और जो दुकानदार है वो उसको 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कि जितने का उसे पड़ा वो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो फाइंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या है? कुछ भी नहीं है। आप परसेंटेज की वीडियोस उठाकर देखना, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था अगर आपको किसी चीज का 10% निकालना हो तो क्या करोगे। 10% निकालना होगा तो आखिरी एक डिजिट के बाद डॉट लगा दोगे। तो 4000 का 10% हो गया 400, 10% 400 है तो 20% कितना होगा? 20% 800 होगा। अब इसका सीपी 4000 था, ये प्रॉफिट ले रहा है 800। बता दिया ना आपको, 20% निकाला, 10% 400 है तो 20% 800 है और सीपी 4000 है और प्रॉफिट 800 ले रहा, तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 4800 रुपए। एक तो ये तरीका है, मतलब सवाल देखते ही पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए था कि 4000 सीपी है, 10% निकालो, 10% 400 होगा, 20% 800 होगा, 4000 प्लस 800 4800। 2 सेकंड का सवाल है, दिमाग में हो जाना चाहिए था। दूसरा तरीका, देखो ये चीज दिमाग में सोच ली हमने, ठीक है। दूसरा तरीका जैसे हमने परसेंटेज में चीजें सीखी थी वैसे करके देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू थी इसलिए हमने दिमाग में कर ली। पेपर में कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आ सकती है तो इसलिए हमें उस तरीके से भी आना चाहिए। देखो परसेंटेज में हमने क्या सीखे थे? फ्रैक्शंस, परसेंटेज का रामबाण, वो सबसे जरूरी है पूरी अरिथमेटिक के लिए। मैंने बार बार आपको चिक चिक कर बताया था तब। देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है यानी कि बढ़ेगा, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। देखा, समझ गए ना? 20% का फ्रैक्शन 1/5, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ेगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से जो चीज 5 रुपए की थी, सीपी जिसका 5 था, उसका एसपी 6 हो जाता है 20% प्रॉफिट करने पर। लेकिन सवाल कह रहा है उसका सीपी 5 नहीं था, सवाल कह रहा है भाई उसका सीपी 4000 था। कितने गुना हो गया? हमारे हिसाब से 5 है, सवाल के हिसाब से 4000 है, तो ये कितने गुना हो गया? ये हो गया 800 गुना। हमारे हिसाब से 5, सवाल के हिसाब से 4000, यानी कि 800 गुना। अब भाई 800 गुना 800 एक्स फैक्टर आ गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से 6 का बिक रहा है, सवाल के हिसाब से करने के लिए इसको 800 से गुना कर देंगे। 6 गुना 800 4800, यानी कि 4800 उसका सेलिंग प्राइस आ गया। देखो ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मल ऐसा तरीका जो देखते समझ में आ गया, और ये बता दिया जिस तरीके से हम सारे सवाल करने वाले हैं। ये बहुत इजी वैल्यू थी इसलिए हमारा नॉर्मल वाला तरीका हमें जल्दी से हो गया। जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी तो यही वाला तरीका आप लोगों को आसान लगेगा, बाकी पता आपको दोनों होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 30% लॉस, एसपी ऑफ द आर्टिकल बिकम्स 2100, फाइंड इट सीपी। यानी कि एक आर्टिकल को 30% की हानि पर बेचने पर उसका जो विक्रय मूल्य है वो 2100 बन जाता है, तो उसका क्रय मूल्य हम लोगों को बताना है। क्या है? कुछ भी नहीं है। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/10 होगा। देखो वैसे तो आप लोगों को फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, फिर भी अगर आप लोगों को फ्रैक्शन नहीं रटे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। अब 30% का लॉस हुआ यानी कि कम होगी चीज, 10 से 7 हो जाएगी। देखो जो ये फ्रैक्शन है ना, ये क्या है? ये ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो होगा, इस केस में लॉस हो रहा है यानी कि 3 आपका लॉस होगा, और नीचे सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये हमेशा जब भी कैलकुलेट होता है हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के साथ साथ समझाते हुए चलूंगा। मैं ऐसा अलग से आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन करवाते करवाते अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देखो फिर से बता देता हूँ, 30% का फ्रैक्शन हो गया 3/10, तो जो ऊपर वाला 3 है ये या तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो है। इस केस में हमारा लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, और ये किस पे होगा? ये हमेशा सीपी पे होगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट होती है हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होती है। तो देखो इसका मतलब जो सामान उसने 10 का खरीदा था उसने 7 का बेच दिया, हमारे हिसाब से 7 का बिका। सवाल कह रहा है 7 का नहीं बिका, 2100 का बिका। हमारे हिसाब से 7, सवाल के हिसाब से 2100, कितने गुना? 300 गुना। हमारे हिसाब से 7, सवाल के हिसाब से 2100, कितने गुना? 300 गुना, यानी कि एक्स फैक्टर आ गया 300।
तो हमारे हिसाब से सीपी 10 है, लेकिन हमें तो सवाल के हिसाब से बताना है, तो सवाल के हिसाब से बताने के लिए 300 से गुना कर देंगे। 300 गुना 10 हो गया 3000, खत्म आपका सवाल। बस 1 सेकंड का सवाल था, सीपी आ गया 3000। अब अगर आप चेक भी करना चाहो, अब एक बार चेक भी कर लो। देखो सीपी 3000 है, अगर हम इस पे 30% लॉस कर दें, 10% कितना होगा, 10% होगा 300, 30% होगा 900, 900 लॉस करने के बाद इसका 2100 बन गया ना। देखो मैच हो गया हमारा, यानी कि हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% लॉस, एसपी ऑफ द आर्टिकल बिकम्स 2400, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10% प्रॉफिट। एक सामान को 20% हानि पर बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य 2400 हो गया। अब उसको किस दाम पर बेचना चाहिए था कि वो 10% लाभ कमा पाता। कोई दिक्कत नहीं है, 20% का फ्रैक्शन हम लोगों को पता है 1/5 होता है। अब आप लोगों को क्या समझा है, ऊपर वाला क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और नीचे वाला आप लोगों का सीपी होगा। ये चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1-2 क्वेश्चंस में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बार बार नहीं लिखूंगा, आपको भी नहीं लिखना, समय वेस्ट नहीं करना। देखो 1/5 लॉस हो रहा है, यानी कि 5 से 4 हो गया। हमारे हिसाब से 4 का बिका। सवाल कह रहा है 4 का नहीं बिका, सवाल कह रहा है 2400 का बिका। हमारे हिसाब से 4 का बिका, सवाल के हिसाब से 2400 का बिका। कितने गुना, 600 गुना। तो ये हमारे हिसाब से इसका सीपी 5 था, सवाल के हिसाब से इसका सीपी कितना हो जाएगा, 600 गुना। हमारे हिसाब से सीपी 5 था, सवाल के हिसाब से 600 गुना हो जाएगा, यानी कि 3000 का हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना चाहे तो। देखो सीपी हमारा 3000 हो गया, सवाल कह रहा है भाई 20% का लॉस। 20% मतलब 10% 300 और 20% 600। 3000 में से 600 घटाया 2400 आ गया, वही सवाल कह रहा है। यानी कि यहां तक हम बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमने कोई गलती नहीं करी। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 30% प्रॉफिट। 30% नहीं, सॉरी 10% प्रॉफिट। अब देखो सीपी हमारा आ चुका है 3000, अब इस पे 10% प्रॉफिट करना है। क्या दिक्कत है, 3000 का 10% क्या होगा, आप लोगों को क्या समझा रखा है, 10% निकालने के लिए पॉइंट लगा देंगे। तो 3000 का 10% आपका 300 हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका सीपी हो जाएगा 3300। बाकी देखो इसमें भी ये हम 10% बढ़ाने के लिए भी ये वाली चीज लगा सकते थे। वो चीज कैसे लगाएंगे मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूं। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 10% बढ़ा यानी कि 10 से 11 हो गया। अब ये 10 है, लेकिन ये एक्चुअल में 10 नहीं है, ये तो हम 3000 निकाल चुके हैं, यानी कि सवाल के हिसाब से 3000 है। तो 3000 करने के लिए 300 से गुना किया। समझ रहे हो ना कैसे, देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10% बढ़ाया 10 से 11 हो गया। हमारे हिसाब से 10 है, लेकिन सवाल के हिसाब से हम निकाल चुके हैं 3000 था, तो 10 को 3000 बनाने के लिए 300 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 11 है हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से बताना है, तो सवाल के हिसाब से बताने के लिए इसको 300 से गुना कर देंगे। 11 को 300 से गुना करेंगे 3300 आ गया। तो इससे भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये देखना है कि किस चीज में हमारा समय कम लगेगा। देखो इस केस में इस चीज में ज्यादा समय लगा और इस चीज में कम समय लगा, तो ये सारी चीजें आपको जज करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। सवाल देखते ही आपके दिमाग पहले ही बता देगा कि कौन सा वाला तरीका जल्दी कर पाएगा इस सवाल को। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप आपको समझ आता जाएगा कि कौन से तरीके से करें। अगला सवाल देख लेते हैं। अ पर्सन सफर्स 3% लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹42 मोर ही वुड हैव गेन्ड 4% प्रॉफिट, फाइंड द सीपी। देखो जी अब ये सवाल कैसे होगा, अब ये 3% 4% इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि कोई सवाल हम ट्रिक से कर रहे हैं, कोई सवाल हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज कैसे करनी है। एक पर्सन ने एक सामान को 3% के लॉस पर बेचा। अब इसको 3% के लॉस पर बिकवा देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो सीपी था वो सीपी 100 था, तो 3% लॉस बेचने पर उसका जो एसपी हो जाएगा वो 97 हो जाएगा। अब कह रहा है अगर ये सामान 42 रुपये ज्यादा का बिका होता तो 4% का प्रॉफिट होता, तो हम 4% का प्रॉफिट कर देते हैं। सीपी तो 100 ही रहेगा, 4% प्रॉफिट करने के लिए वो 104 का बिक जाएगा। देखो भाई यहां तक समझ गए। अ पर्सन सफर्स 3% लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सीपी 100 था, अगर उसको 3% लॉस पर बेचना पड़ा तो वो 97 का बिक गया। अब कह रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹42 मोर, वो हम आगे देखेंगे। ही वुड हैव गेन्ड 4% प्रॉफिट। 4% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सीपी तो 100 ही रहेगा, 4% प्रॉफिट के लिए एसपी हो जाएगा 104। देखो जी
पहले 97 का बिक रहा था, अब 104 का बिक रहा है। कितना फालतू हो गया? 7 रुपए बढ़ गए। तो हमारे हिसाब से 7 रुपए बढ़ गए, यानी कि हमने जो चीज करी, हमने ये चीज करी कि 7 रुपए बढ़ गए तो सीपी 100 था। सवाल कह रहा है भाई 7 रुपए नहीं बढ़े, सवाल कह रहा है 42 रुपए बढ़ गए। हमारे हिसाब से 7 बढ़े, सवाल के हिसाब से 42 बढ़े। कितने गुना? 6 गुना। हमारे हिसाब से 7 बढ़े, सवाल के हिसाब से 42 बढ़े। कितने गुना? 6 गुना। तो जो सवाल पूछ रहा है उसको 6 गुना कर दो। हमारे हिसाब से सीपी 100 था, हमें बताना है सवाल के हिसाब से, सवाल के हिसाब से बताने के लिए 6 गुना कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा 600। खत्म सवाल। किसी को डाउट हो रहा हो तो मैं चेक करवा देता हूं आपको। देखो 600 का था, 600 को 3% लॉस पर अगर मैं बेचूंगा तो 18 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि 582 का बिक जाएगा। अब इसी 600 को अगर मैं 4% के प्रॉफिट पर बेचूंगा तो 24 रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि 624 रुपए हो जाएगा। अब देखो कितने का फर्क आ गया? 18 और 24, 42 रुपए का फर्क आ गया। वही सवाल कह रहा था, ये मैंने आपको चेक करवा दिया, मैंने बिल्कुल सही किया। ये चीज जो मैंने करी है ये आपका कुछ सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए करी है। अगर आपके पास समय हो, आप चेक करना चाहो, चेक भी कर सकते हो कि हमने सही किया या नहीं किया। तो जो ये चीज है, ये ऊपर वाली, ये आपको सवाल समझाया, और जो नीचे वाली चीज है ये सिर्फ चेक करने के लिए करी है, कंफ्यूज मत होना इससे। तो चलो भाई, अब हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060 अ पर्सन अर्न्स 20% मोर प्रॉफिट देन लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 950। देखो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं, आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं हर टाइप के ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं एक ही टाइप के आपको 50 सवाल करवा दूं। उसके लिए तो आपके पास किताब है, वो आप लोगों को किताब से करना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टाइप को टच करूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जितनी भी टाइप्स बनती हैं, हर टाइप को टच करते हुए चलूं। चाहे हर टाइप के 1-2 सवाल ही करवा दूं, लेकिन हर टाइप करवा जरूर दूं, ताकि आप लोग जब किताब से करो आपको कोई नया सवाल ना दिखे, आपको ऐसा लगे कि ये सब तो सर ने पढ़ा रखा है। देखो भाई, इसका क्या मतलब है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060 अ पर्सन अर्न्स 20% मोर प्रॉफिट, यानी कि एक सामान को 1060 पर 1060 बेचने के बाद उसने 20% ज्यादा प्रॉफिट कमाया। किससे 20% ज्यादा प्रॉफिट कमाया? देन लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 950, यानी कि 950 रुपए पे जब बेच रहा था उसमें जितना उसको लॉस हो रहा था उससे 20% फालतू प्रॉफिट हो गया 1060 का बेचने पर। देखो ये मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो सीपी था वो एक्स था। अब उसने कोई चीज लॉस में बेची 950 रुपए की, और उसने वही चीज प्रॉफिट में बेची 1060 रुपए की। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने सीपी को एक्स मान लिया। सवाल कह रहा है लॉस में बेच रहा है 950 का, प्रॉफिट में बेच रहा है 1060 की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने वही लिखा है जो सवाल में दे रखा है। अब आगे देखो, आगे है सारी चीज। 20% की बात हो रही है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। हम लोगों को पता है 1/5 ही होता है। तो x में से हम मान लेते हैं कि 5 का कुछ घाटा होगा, इसको आप 5z मान लो, 5y मान लो, कुछ भी मान लो। मैं मतलब zy नहीं लिखता जनरली, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैं सिर्फ 5 ही लिख देता हूं। x में से 5 का घाटा हुआ होगा तो वो 950 रुपए का बिका होगा। चलो आप मान लो y मान लो, नहीं तो आप लोग कहोगे भाई ये XYZ क्यों नहीं लिख रहा। चलो मैंने y लिख दिया आप लोगों के लिए। 5x में से 5y का घाटा हुआ होगा तो वो 950 का बिका। अब वो कह रहा है जितने का ये लॉस हुआ ना, इससे अगर 20% ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, जितने का ये लॉस हुआ इससे अगर 20% ज्यादा का प्रॉफिट हुआ तो 1060 का बिक रहा है। 20% ज्यादा क्या होगा? देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5 लिखा है, यानी कि 5 में 20% बढ़ा देंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो ये 6y का प्रॉफिट हुआ तो 1060 का बिका। एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन को मैं हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए यहां सॉल्व करते हुए समय लगेगा समझाते हुए, लेकिन जब आप लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे कॉपी पेन पर, आपका ये वाला सवाल 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। अब मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। फिर देख लो, CPX माना था, कुछ लॉस हुआ 950 का बिका, प्रॉफिट हुआ 1060 का बेचा। 20% जितना लॉस हुआ उससे 20% फालतू प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के केस में 20% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 होता है। तो ये जब लॉस हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि 5y का लॉस हो रहा है, 5y का लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट में हमें इससे 20% बढ़ा देना है, तो 20% हमें पता है फ्रैक्शन 1/5 है, तो 5y का 20% बढ़ाएंगे तो 6y हो जाएगा। बस ये एक छोटी सी चीज थी इस सवाल में समझने की, और कुछ भी नहीं है इसमें समझने का। इसके बाद आपका सवाल हो गया खत्म। अब देखो जी, 5y जमा 6y, ये बीच की चीज है ना, कुछ ये मिडल में है, इधर 5y घट रही है, इधर 6y बढ़ रही है, तो 5y जमा 6y कितना हो गया? 11y। अब ये 11y कितना है? 11y उतना है जितना 1060 और 950 में डिफरेंस है,
1060 और 950 में कितना डिफरेंस है? 1060 और 950 में 110 रुपए का डिफरेंस है। तो y क्या आ गया? y आ गया आपका 10। तो 5y क्या आ जाएगा? 5y आपका आ जाएगा 50। खत्म आपका सवाल। 5y 50 आ गया, 950 था लॉस करने के बाद, तो ये 50 रुपए फालतू इसका सीपी रहा होगा, यानी कि 950 प्लस 50 इज इक्वल टू 1000 इसका सीपी रहा होगा। बस जी खत्म सवाल। एक बार फटाफट फिर से सुन लो। एक्स हमने सीपी माना था, लॉस होकर 950 हो रहा था, प्रॉफिट होकर 1060 हो रहा था। सवाल कह रहा है कि जितना लॉस हुआ उससे 20% फालतू प्रॉफिट हुआ, यानी कि लॉस यहां हमने मान लिया 20% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/5, तो लॉस 5y हो गया, प्रॉफिट 6y हो गया। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 11y आ गया। वो जो 11y है वो 11y नहीं है, वो 110 है। y 10 हो गया, 5y 50 हो गया, यानी कि सीपी आपका 950 प्लस 50,000 हो गया। खत्म सवाल। चलो भाई अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एसपी ऑफ आर्टिकल इज 20%, फाइंड प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सीपी। यानी एक सामान के विक्रय मूल्य पर अगर हमने लाभ को कैलकुलेट किया तो वो 20% आया, तो अब अगर क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, प्रॉफिट जब भी निकलता है सीपी पर निकलता है, समझाया था ना। प्रॉफिट या लॉस कभी भी निकालना हो सीपी पर ही निकालेंगे। ये कह रहा है एसपी पर निकाल दिया, कोई बात नहीं भाई, अभी देख लेते हैं कैसे होगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। ये ऊपर वाला तो हमेशा प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में प्रॉफिट है, लॉस को हमने काट दिया, प्रॉफिट है। नीचे वाला सीपी होता है, लेकिन ये सवाल कह रहा है सीपी नहीं है, ये सवाल कह रहा है एसपी है। हम जब भी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे वो सीपी पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस सवाल में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट हुआ वो इस बार एसपी पे हुआ। तो देखो जी, एसपी आ गया आपका 5 और प्रॉफिट आ गया आपका 1। अब एसपी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सीपी इससे कम, प्रॉफिट हुआ है, सॉरी एसपी हुआ है नहीं, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो सीपी रहा होगा वो एसपी से कम रहा होगा। प्रॉफिट होने का मतलब यही होता है कि आपका एसपी ज्यादा है। अगर लॉस होता तो आपका सीपी ज्यादा होता। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था चैप्टर के। प्रॉफिट हुआ मतलब एसपी ज्यादा है, लॉस हुआ मतलब सीपी ज्यादा है। तो देखो जी, प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब एसपी ज्यादा है, तो जो सीपी होगा वो 1 रुपए कम होगा 5 से। ये 5 हमारा एसपी है, 1 हमारा प्रॉफिट है, तो सीपी हमारा हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 4। बस हो गया सवाल। अब हमें प्रॉफिट बताना है सीपी पर। कैसे बताएंगे? प्रॉफिट हमें पता है 1 है, सीपी हमें पता है 4 है, तो 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है? 1/4 फ्रैक्शन होता है 25% का। खत्म आपका सवाल, बस कुछ भी नहीं है इसमें। अब फ्रैक्शन वैसे तो आप लोगों को याद होने चाहिए, लेकिन एक बार को अगर आपको याद नहीं है तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/4 फ्रैक्शन आ रहा था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया जी आपका 25%। इस चीज की नौबत आनी नहीं चाहिए, आपको याद होने चाहिए सारे फ्रैक्शन, क्योंकि तभी आप लोगों का समय बचेगा।